तो एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3D में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस मेथड का यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जो कोई भी नंबर है उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर हो जाता है उसका। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है वो किसका स्क्वायर करने पर, माने किसका उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आया है, जो गिवन नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। वो नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है जिसका उसी नंबर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो गिवन नंबर है वो आ गया है। तो अब यहां पर अगर हम ये देखें कि सपोज करिए कि कोई भी नंबर आपने लिया, 16 लिया, 16 है, गिवन नंबर क्या है? 16 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाए, माने सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो मान लो जैसे कि 1 1 जा 1 तो नहीं आ रहा है, 1 तो नहीं है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, ये भी नहीं है। 3 3 जा 9, ये भी नहीं है। 4 4 जा 16, ये है। माने कौन सा नंबर हो गया? 4 4 जा 16। अगर 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया? 16 हो गया। तो इसका मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 हो गया। कितना आ गया? 4। और स्क्वायर रूट के लिए सिंबल इस तरह से लगाते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट 16। माने स्क्वायर रूट का सिंबल कैसे लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं, जैसे ये हुआ, ये ऐसे लाइन खींची और ये खींचा और इस तरह से कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? जैसे स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर के लिए पावर 2 लगा दी, लेकिन स्क्वायर रूट लिखने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। और इसमें जो ये शर्ट्स बनी हुई है, ये जो बना हुआ है, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। नहीं तो यहां पर छोटा सा 2 बना देते, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट। अगर 3 बना देते हैं, अगर मान लो कोई नंबर नहीं बना तब तो स्क्वायर रूट बोलेंगे। अगर 3 बना हुआ है यहां पर, अगर सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है और यहां पर 3 बना दिया छोटा सा, इसका मतलब क्यूब रूट हो गया है। क्या बोलेंगे इसको? क्यूब रूट। ये रूट का सिंबल है और इसमें क्यूब रूट हो गया। 3 लगाया तो क्यूब रूट, और 2 नहीं लगाया है, इसका मतलब वो आपका छिपा हुआ है उसमें, लेकिन उसको हम स्क्वायर रूट बोल देते हैं। तो वो स्क्वायर रूट हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। अगर सपोज करिए इसे में 4 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 4th रूट। क्या हो जाएगा? 4th रूट। 5 लगा देंगे तो 5th रूट हो जाएगा। 6 लगा देंगे तो 6th रूट हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें ये जो रूट का साइन है इस तरह से लगाते हैं। तो यहां पर 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कहा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है? 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें आपने लिख दिया स्क्वायर रूट 225, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। यहां नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसमें मेंशन कर दिया है, नोट्स में मेंशन कर दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर ये लिख दिया इक्वल, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए 225 के। 225 का प्राइम फैक्टर्स 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1, 5 तरफ 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 तरफ 15, 3 5 जा 15। अब इसका 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जब 1 आ गया इसका मतलब ये पूरे फैक्टर्स इसके हो गए।
तो ये जो स्क्वायर रूट 225 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिख दें, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं कौन कौन से हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही है ना। माने स्क्वायर रूट 225 की वैल्यू निकालनी है तो हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर्स कर लिए, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया गया। ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, रख दिया। रखने के बाद में इनके पेयर बना ले। क्या करें, पेयर बना लें। तो 3 इंटू 3 का एक पेयर ये बन गया, 5 इंटू 5 का एक पेयर ये बना, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से 1 डिजिट ले लेते हैं। जैसे पेयर में 3 इंटू 3 लिखा है, इसमें से 1 डिजिट उतार लेंगे, माने 3 लिख देंगे। 5 इंटू 5 के पेयर में से एक 5 ले लेंगे। 3 इंटू 3 से क्या ले लेंगे, एक 3 इंटू 5 इंटू 5 वाले पेयर से एक 5 ले लेंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, पेयर में से एक डिजिट निकाल ली, एक नंबर ले लिया। हर पेयर में से एक एक नंबर लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पेयर से एक नंबर ले लिया, 5 इंटू 5 से एक पेयर ले लिया, तो 3 इंटू 5। अब ये स्क्वायर रूट निकल आया कि ये स्क्वायर रूट यहां पर लगा हुआ था। अब जब पेयर में से 1 नंबर ले लिया गया है तो अब स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। अब 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो स्क्वायर रूट 225 इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो आंसर में हो गया स्क्वायर रूट 225 इक्वल टू 15। यही आंसर हो गया, यही आंसर आ गया। अब देखिए आंसर कैसे कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसा नंबर जिसका उसी का उसी मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। तो 15 जा कितना होता है, 225 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसका स्क्वायर रूट 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 441 क्या फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो आप यहां लिख दें स्क्वायर रूट 441, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इक्वल स्क्वायर रूट इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं, 441 के प्राइम फैक्टर्स आपने किए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 1 उतारा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब प्राइम फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर्स लिखे जा रहे हैं, तभी स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। राइट कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, इनके पेयर बना ले। तो पेयर बनाएंगे तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। अब जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हर पेयर से एक एक नंबर लिख लेंगे। तो 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, 7 इंटू 7 पेयर से एक 7 ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21। तो आंसर में यही आ गया स्क्वायर रूट 441 इक्वल टू 21। अब 21 का स्क्वायर अगर हम कर दें 21 इंटू 21 तो यही नंबर आ जाएगा 441। तो क्वेश्चन नंबर 3, 729, इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालना है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। इसमें स्क्वायर रूट 729 इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स कर लें, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर इसके बाद है 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा,
3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो प्राइम फैक्टर्स किए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट इसके प्राइम फैक्टर्स। स्क्वायर रूट 729 के प्राइम फैक्टर्स 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स राइट कर लिया। अब इसके पेयर्स 3 इंटू 3 का 1 पेयर ये बन गया, 3 इंटू 3 का 1 पेयर ये बना, 3 इंटू 3 का 1 पेयर ये बना। तो पेयर्स के रूप में लिख दिए प्राइम फैक्टर्स को। अब हर पेयर में से एक एक नंबर ले लें। 3 इंटू 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया, इस 3 इंटू 3 के पेयर से एक 3 ले लिया, इंटू इस 3 इंटू 3 के पेयर से एक 3 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो क्या आ गया? स्क्वायर रूट 729 का जो स्क्वायर रूट था, 729 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 27। तो आंसर में हो गया स्क्वायर रूट 729 इक्वल 27। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1296। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट 1296। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो 1296 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स में देखा कि इसका जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स, और 3 भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स ही लिख दिया। 3 लिख दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 भी 4 टाइम्स लिख दिया। अब इसके बाद इसके पेयर्स बना ले। देखिए 2 इंटू 2 का पेयर हो गया, 2 इंटू 2 का पेयर हो गया, 3 इंटू 3 का पेयर और 3 इंटू 3 का पेयर। हर पेयर्स में से 1 1 नंबर ले लेंगे। तो इस 2 इंटू 2 के पेयर से एक 2 ले लिया, इंटू 2 इंटू 2 के पेयर से एक 2 ले लिया, इंटू 3 इंटू 3 के पेयर से एक 3 ले लिया, और इस 3 इंटू 3 के पेयर से एक 3 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। क्या आ गया? 36। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? जो स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर रूट 1296 इक्वल टू 36। ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।